अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और था संडे, तो सोची चलो संडे के दिन का जो नाश्ता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल आटा है वो ले लिया था। उसके अंदर डाला था बेसन मैंने मतलब 1 बाउल बेसन डाला था और 2 डिश भर के अपना गेहूँ का आटा लिया था। अब इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी और तिल्ली डाली है। वाइट वाली जो तिल्ली आती है ना, वो तिल्ली डाली है मैंने, मतलब गाँठी वाली तिल्ली। एकदम जो वाइट आती है ना वो गाँठी नहीं रहती है, थोड़ी सी ऐसी ब्राउन जो रहती है ना वो गाँठी रहती है। और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी तो आपने देखे मैंने पहले ही 1 चम्मच डाल दी थी। और नमक डाली हो मैंने, लगभग 2 चम्मच मैंने नमक डाली थी। और उसके बाद देखिए प्याज की जो पत्ती रहती है ना, उसको मैंने काट ली थी, मतलब उसकी ऑनियन भी काट ली थी और वो भी। और थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। और इसमें मैंने जो पत्ती काट के रखी थी वो डाली। अब इसे हरे प्याज का पराठा बोलो या फिर स्प्रिंग ऑनियन का पराठा बोलो, 3 नाम है तो बस। और इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा धनिया, जिससे धनिए का भी टेस्ट इसके अंदर आ जाए। और जो फीकी वाली मिर्ची थी मैंने उसको ऐसे छोटे छोटे इसमें, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे पतली पतली जो रहती है ना उसमें मैंने काट लिया था। और इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद उसे गूंद लूँगी। देखिए तो बच्चों ने पराठे एंजॉय किए। कैसे थे गुड़ी? हाँ, स्प्रिंग ऑनियन पराठा फर्स्ट टाइम बनाए, टेस्टी लगे? रूडी को अच्छे लगे ना रूडी? और रूडी ने कल इतना दंगा किया, किस लिए पता है? इसलिए आप समझ रहे होंगे, चाय है। क्या है गुड़िया? कॉफ़ी के लिए। एक्चुअली कॉफ़ी जो है वो गुड़िया को चाहिए थी, क्योंकि रात को पढ़ाई करती है तो फिर उसे नींद आती है, तो इसीलिए उसने कॉफ़ी मंगाई थी। लेकिन वो तो भूल गई कि, मतलब उसने एक बार बोल दी तो हाँ मम्मा लेकर आएंगे, लेकिन इधर अलग ही नाटक शुरू हो गए। फेस डाउन, मम्मा से बात नहीं करना। अब बोलो कैसे, कॉफ़ी कैसी लगी रूडी? अच्छी लगी? ग्रामर का रखा? ए नकते बड़े, कैसी है? हाँ? पक्का स्ट्रांग नहीं है ना? ये क्या? तो देखिए गाइस, इतने यम्मी पराठे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। प्याज की पत्ती के, अभी हम लोग तो गांव के लोग तो उसे प्याज की पत्ती ही बोलते हैं। गर्मा गर्म। बच्चे तो नाश्ता करके ट्यूशन चले गए हैं, अब मैं इनके लिए पराठे बना रही हूँ। और संडे है ना, तो संडे के दिन कुछ अच्छा ही लगता है। कल आपने देखा मैंने क्या बोलते उसको, अप्पे बनाई थी, दाल अप्पे और मसूर दाल का सांभर बनाई थी। काम तो ऑलमोस्ट सब हो चुका है। रात को इन्होंने पार्सल लाए थे तो उसका सालन भी है, तो सोच रही हूँ उसके अंदर एक जो है वो बॉईल करके डाल देती हूँ, क्योंकि सालन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था इसलिए। अभी बहुत फ़र्क है आँखों का, मतलब क्लियर ही हो गई है अभी, ये समझ लो। और काम भी सब हो चुका है, कपड़े भी हो गए हैं, पोछा भी हो गया है, बर्तन भी हो चुके हैं। बस गाजर का हलवा बनाना बाकी है, क्योंकि रूहान बोल के गया है और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैंने बनाई ही नहीं। लेकिन आज तो पक्का, मतलब अभी मैं नाश्ता होने के बाद पक्का भी वही करने वाली, क्योंकि और मुझे कोई काम नहीं है, तो अभी मैं बना ही लेती हूँ। तो चलिए नाश्ते के बाद मिलती हूँ।
सब नाश्ता करके जिसके उसके काम पे चले गए, उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठी हूँ। और देखिए अभी काफ़ी फ़र्क है, मतलब थोड़ी नॉर्मली ज़ख्म हो गई है। पता नहीं क्या था, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो गानी टाइप मधुमक्खी मधुमक्खी शायद थी, लेकिन मधुमक्खी की अंगार होती है ना गाइज, अंगार नहीं हो रही थी ऐसे, बस उसको ऐसे खुजली टाइप ऐसे होता है ना, इचिंग हो रही थी उसको ऐसे, बस और कुछ नहीं। और ठीक है अभी। तो मैं अभी नाश्ता करने बैठी हूँ, तो आज मेरा भी मन किया कि मैं भी कॉफ़ी पीऊँ बच्चों का देख के, तो मेरे लिए भी बनाई मैंने थोड़ी सी। और ये भी नाश्ता करके चले गए और बच्चे भी ट्यूशन के लिए चले गए हैं। तो अभी मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, तो मैंने भी वही लिया है, चलिए बताती हूँ आपको। देखिए ऑनियन पराठा, यानी प्याज के पत्ती का पराठा, और बहुत टेस्टी लगता है गाइस, इतना यम्मी। और उसके साथ ठेसा लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे केचप नहीं पसंद है। और ये है कॉफ़ी, बस इतना ही। और एक पराठा डाला है, मन किया तो लूँगी, नहीं तो इतना इनफ। तो चलिए मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ, और उसके बाद देखते हैं। अभी शॉप पे तो काम है, अभी रोल के ऑर्डर जो डाले थे वो अभी सुबह में ही आ गए हैं, और ये घर पे ही थे, उन्होंने बाहर ही डाल के चले गए। तो अभी ये गए हैं, ये मुझे बोले कि मतलब मैं दोपहर से आऊँ, थोड़ा रेस्ट करूँ, तबीयत मतलब ठीक है, लेकिन वो बोले कि थोड़ा रेस्ट कर ले उसके बाद तो आना, यानी जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो चलिए मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। The next day. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और जा रही हूँ शॉप पे। रात को भी काफ़ी लेट हो गया गाइस, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है ना, तो काम का टाइम है। और देखो एसी भी ला कर रखा है नीचे, क्योंकि शॉप के ऊपर नया एसी फिट किया है ना, तो फिर अभी दूसरा एसी मुझे फिट करना है घर पे। और अभी ये आएंगे। रूहान की साइकिल इतनी ख़राब हो गई थी गाइस, देखिए नया बना कर लाए हैं, 1000 रुपये लग गए पूरे। लेकिन रूहान है कि सुनता नहीं, कदर करता नहीं। अभी आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ शॉप पे। काम तो काफ़ी पेंडिंग पड़ा है, रात को तो भी 2 बज गए थे, जो लगा दिए वो लगा दिए वापस से। अभी बच्चे वापस से मतलब लगा रहे हैं, काजीपुरे में लगा रहे हैं अभी। बाकी जो बाहर के थे वो हो गए, लेकिन प्रिंटिंग अभी और है, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। मैंने फटक से खाना भी बना ली। रात को मैंने कल मतलब परसों के दिन जो सालन लाए थे ना मटन का, इन्होंने पार्सल, फिर बहुत ज़्यादा था वो सालन, तो उसी में मैंने अंडे डाल दिए थे कल, तो कल किसी ने भी खाना नहीं खाया। तो वो भी अंडे का सालन वैसे कि वैसे ही था, बच्चों ने थोड़ा थोड़ा ही खाए थे। फिर उसके बाद मैं काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे आने में ही लेट होने वाला था, बच्चों की स्कूल थी, तो मैंने उनको ऑर्डर कर दिया था नूडल्स और बटर पनीर। तो बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा ही खाया, और मैं थक कर आई थी तो मैंने भी थोड़ा ही खाई। सुबह पराठे खाए हुए थे बस इन्होंने भी और मैंने भी, तो वो थोड़ा थोड़ा खाए। अब क्या करेगा, इसको ही पकाने वाला नहीं है, कोई है नहीं अपना, तो फिर ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो रोज़ रोज़ तो नहीं चलता है, लेकिन क्या करें, काम के टाइम पे तो फिर यही करना पड़ता है। और फिर बाहर से फिर दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, इसीलिए। तो वही बटर पनीर काफ़ी बड़ा आया था, तो बच्चों को वही टिफ़िन में दे दिया मैंने। और नूडल्स तो जैसे कि वैसे ही थे, बच्चों ने खाए नहीं, तो वो मैंने उनको ब्रेक में दे दी। और मैं थोड़े से 2-3 चम्मच खाए, क्योंकि मुझे खाए नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं हो रहा है खाने का, तो बस वही। और फिर मैंने अभी दोपहर के लिए बनाई कंद, पता नहीं आपको तो कंद को क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो जो कंद आते हैं ना, आड़ू आड़ू के कंद बोलते हैं, तो उसका सालन बनाई हूँ मैंने, मतलब ऐसे नॉर्मल ग्रेवी टाइप बनाई हूँ। और गाजर का हलवा बनाई हूँ, फटाफट काम फिनिश करके आई हूँ, क्योंकि काम वाले आंटी को भी मैंने आज जल्दी ही बुला लिया था। उनको मतलब वो रात को ही बोल दिए थे और सुबह भी बोले थे कि जल्दी से आ जाओ क्योंकि काम है। अभी तक ये आए नहीं, मुझे बोले कि रेडी होके नीचे आ जा, मैं तो रेडी होके नीचे आ चुकी हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं।
देखते। तो बच्चे यहाँ पर ऑटो रिक्शा को पेस्टिंग कर रहे हैं। हो चुकी है दोपहर। अब देखिए पीछे क्या है, शादी का बैनर, और अब चालू है रिक्शा की पेस्टिंग। ऑलमोस्ट डन हो चुकी है ऑटो रिक्शा की, और अब बस ये शादी का प्रिंट करना है क्योंकि गाड़ी गई है वॉश के लिए। तो गाड़ी जैसे ही आएंगी गाड़ी के कांच को भी पेस्टिंग हो जाएंगी। और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं खाया है। अभी बज रहे हैं 2:30। अब आ रहे हैं चक्कर, नींद, क्योंकि नींद भी नहीं हुई है। रात को 3 बज गए, इसलिए थोड़े कुछ पिंपल्स भी आ रहे हैं। नींद नहीं हो रही है, खाना नहीं, लेकिन क्या करें, काम का टाइम है। चलिए देखते हैं अब। देखिए ये पेस्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। कुछ खाया नहीं है गाइस सुबह से, कल भी नहीं खाया था। 4:30 बज रहे, समोसा खा रही, चक्कर बहुत आ रहे हैं। पहले खा लो ना गरम। इलेक्शन की पेंटिंग, मतलब कि काम चल रहा है मेरा, मैं यहाँ से कट करूँगी। और ये जो है बाहर का काम संभाल रहे हैं। बाहर का मतलब मैं आपको बताती हूँ, शादी के जो सुबह मैंने आपको बताए थे, बस वो गाड़ी के ऊपर पेस्टिंग करने थे, तो गाड़ी के ऊपर पेस्टिंग कर रहे हैं। पेस्टिंग ऑलमोस्ट डन। सलमान बोल ना। सब वो चिपका रहे बस। हाँ बोल ना। अभी देख कर लो। दादाला विचार बरं, दादा म्हणले होते मी जातो. खाली घ्या. विचार ना, हर दादाला विचार ना. पकड़ू क्या मैं? टॉर्च लाओ. सही आ रहा। और देखिए यहाँ पे पेस्टिंग करने के लिए ऑटो रिक्शा आ गए थे, और ये गाड़ी की भी पेस्टिंग चालू थी। और फिर इतनी भूख लग गई थी गाइस, फिर ये बोले कि चलो अभी होटल वैष्णवी में जाते, क्योंकि नॉनवेज बहुत खा लिए, तो पार्सल ले लेते। अभी तो अपने दाल तड़का, राइस, रोटी और मिक्स कीमा लिए। सुबह से कुछ खाए हुआ नहीं है ना, एक समोसा ही खाए थे अप्पू ने और मैंने, तो इस वजह से फिर देखते। तुझे दाल चावल खाने के थे ना, दाल चावल अभी तो कैपेसिटी नहीं है, बोलते हैं बस सोना है, नींद आ रही है, चलो चलते। The next day. अब ये लेकर आए हैं सैंडविच, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता किए थे सिर्फ। मैं खाना बनाकर आने वाली थी, मतलब कुछ प्लान था नहीं जल्दी आने का, लेकिन कस्टमर के फ़ोन स्टार्ट हो चुके थे, इसलिए हम लोग को जल्दी आना पड़ा। तो सुबह मैंने डांगर रोटी बनाई थी, और रात को कुछ राइस बचे हुए थे, तो राइस मैंने पोहा की तरफ फ्राई किया था, तो बच्चों को भी नहीं, मैंने ब्रेक में दिया था। और फिर अभी इन्होंने लाए हैं सैंडविच, क्योंकि कुछ खाए नहीं है। नींद भी नहीं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। चटनी के साथ
बहुत टेस्टी लगता है गाइस ये सैंडविच। ये चटनी सैंडविच और ये है ये। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, गला काफ़ी दर्द कर रहा है ना। अच्छा नहीं लग रहा है ना तुमको? और चटनी इतनी टेस्टी रहती है ना गाइस उनकी, ठेसा टाइप। देखिए चलिए मैं खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। अब ये जो पहले बैनर लग चुके हैं अनुपमा को जो बोलते हैं वो आए हैं बाद में से, तो अब ये होंगे स्टिक। तो अभी मेरा काम तो हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ घर पे। जा रही हूँ या पता नहीं, मैं जा रही हूँ ना घर पे। हाँ बोले, देखते हैं। तो चलिए चलते हैं घर पे। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।